बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 है आज हमारे पास, और हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर शुरू किया था। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज क्या होती है? ये हमारे पास एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी एवरेज फाइंड करने की, जिसमें हमने अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, मीडियन, मॉड, ये 5 हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट जो 2 थी वो डिस्कस की थी, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को। आज का जो लेक्चर है हमारे पास, इसमें हम हार्मोनिक मीन को और मीडियन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। हार्मोनिक मीन क्या होता है? बिल्कुल ही आसान सा है, जो पहले काम किया है उससे लिंक्ड है ये सारा। हार्मोनिक मीन, द हार्मोनिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ n वैल्यू x1 x2 up to so on xn is the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of its value. The mean of reciprocal is, जो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा उसे हम हार्मोनिक मीन कहेंगे। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में क्या है, जो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है उसे हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। एक अरिथमेटिक मीन का ये रेसिप्रोकल होता है, दूसरा जो वैल्यूज के अंदर यूज होती हैं उन सब का ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, वहां पे हम क्या करते थे अरिथमेटिक मीन में, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ द वैल्यू। यहाँ पे क्या करना है, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर आ जाएंगी और रेसिप्रोकल के सम क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन भी किया हार्मोनिक मीन को, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एटम। ठीक है, आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उनको आपने ऊपर लिखना है यहाँ पे, और नीचे सम लिखना है। किसका सम? जितनी भी वैल्यू होंगी उन सब वैल्यू का रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, रेसिप्रोकल लेना है, देन रेसिप्रोकल को क्या करना है, सम करना है, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। फार्मूले इसके पढ़ते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए जी, इसके अलावा मैंने इस फार्मूले को मजीद एक्सप्लेन किया है। तो हार्मोनिक मीन किसकी इक्वल है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे देखें तो 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू सोन 1/xn। तो हर वैल्यू का देखें ना, हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन के अंदर हम आम वैल्यू लेते थे, उनको सम करते थे, लेकिन हार्मोनिक मीन चूंकि अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल है, तो इसमें जो वैल्यू होंगी उनका भी हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड करना है, देन उनको सम करना है। ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, नीचे सम ऑफ रेसिप्रोकल होंगी, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो, रॉ फॉर्म में जो डेटा होता है, उसके लिए आप हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? हार्मोनिक मीन किसकी इक्वल होगा, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल। x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे, देन उनको सम करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अगर आपके पास ग्रुप डेटा है, ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटीन्यूअस भी हो सकता है, तो उस डेटा के लिए क्या करना है, हार्मोनिक मीन किसकी इक्वल होगा, समेशन f सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय समेशन f ओवर x।
ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर रहे होंगे। जो अनग्रुप डेटा होता है उसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से शो करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी तो n की जगह हम हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो n की जगह समीशन f आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, f ओवर x। मतलब हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को किस पे डिवाइड किया है, x पे। x हर फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड हो रहा है, तो वो जो वैल्यू आएंगी उनका सम हम लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा फॉर ग्रुप डेटा। ये जस्ट याद रखने के लिए हैं दो फार्मूले, इसके अलावा हमने इनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज किया है। देखें जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यू 3, 5, 6, 6, 7, 10 एंड 12। ये हमें डेटा दिया गया है और कहा गया है कि आप हार्मोनिक मीन फाइंड करें। ठीक है, अब देखें ये डेटा हमारे पास अनग्रुप डेटा है क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हमने इस डेटा को जब इसका सोल्यूशन किया है तो इसमें x की वैल्यूज में हमने इसको एक कॉलम की फॉर्म में लिखा है। देन क्या करना है, क्योंकि हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए x की वैल्यू यूज नहीं होंगी, x के रेसिप्रोकल यूज होंगे। तो हम एक नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे जिसमें 1 ओवर x करेंगे, x की हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, 1/3, उसका आंसर आएगा 0.333। 1/5 उसका आंसर है 0.2। 1/6 उसका आंसर आएगा 0.1667। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने x की हर वैल्यू को क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। जब आपके पास रेसिप्रोकल आ जाएंगे देन आप लोग क्या करेंगे, इन सारे रेसिप्रोकल को सम करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो हमने इन सारी वैल्यूज को क्या किया है, यहाँ पे ऐड किया है, तो हमारे पास समीशन 1 ओवर x क्या आया है, 1.1929। ये हमारे पास रेसिप्रोकल का सम आया है। क्योंकि अनग्रुप का क्वेश्चन था तो हमने हार्मोनिक मीन का अनग्रुप का फार्मूला यूज किया है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1 ओवर x। n हमारे पास क्या है, 7 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास जो ऑब्जर्वेशन की तादाद होगी ये कितनी है, 7 ऑब्जर्वेशन है। सम ऑफ रेसिप्रोकल हमारे पास है 1.1929, डिवाइड किया है तो हमारे पास हार्मोनिक मीन क्या है, 5.87। ये आप लोगों के पास क्या चीज आ गई है, हार्मोनिक मीन की वैल्यू। ठीक है, ये भी हमारे पास एक एवरेज है। तो अगर आपके पास अनग्रुप डेटा होगा तो आप हार्मोनिक मीन ऐसे इसका फाइंड करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा काम है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, अगर आपके पास ग्रुप डेटा होता है, ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, चाहे वो डिस्क्रीट का हो या फिर कंटिन्यूअस का हो, दोनों के लिए बात एक ही होगी, एक ही फार्मूला यूज होगा। देखिए जी, अगर आपके पास ग्रुप डेटा का क्वेश्चन आता है तो ऐसे होगा, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन कोई दी गई है जिसका डेटा आप में एक्स की वैल्यूज हैं और साथ फ्रीक्वेंसी है। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी डेटा में देखी तब हमें पता चला कि ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। अब हम इस पे ग्रुप डेटा वाला काम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले माइंड में ग्रुप डेटा का जो फार्मूला है वो होना चाहिए कि हार्मोनिक मीन में ग्रुप डेटा में क्या फार्मूला है, उसके लिए कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें आप लोगों ने इस डेटा में से निकालनी है। लेकिन ये एक्स की वैल्यूज आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी को हमने सम कर लिया क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होती हैं, वो हमारे पास 30 आई। अब ग्रुप डेटा में हमारे पास समीशन एफ ओवर एक्स की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्स की हर वैल्यू उसके रेसिप्रोकल लिए हमने। ठीक है, हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड किया जैसे लास्ट मैंने बताया है।
1/12, 1/14, तो आपके पास 1/x की वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यूज के रेसिप्रोकल आ जाएंगे। देन आपके पास क्योंकि ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटे में जो चीज भी हम निकालते हैं फिर हम फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये जो रेसिप्रोकल आप लोगों के पास आए हैं इनको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करें। हर रेसिप्रोकल अपने सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, f को हमने मल्टीप्लाई किया 1/x से तो हमारे पास f/x आया है ये वैल्यूज। इसमें क्या किए 1 मल्टीप्लाई हुए 0.0833 के साथ, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई हुए 0.0417 के साथ, 6 अपने सामने वाली रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हुए, ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। और ये किसकी वैल्यूज हैं? f/x की। देन हम क्या करेंगे, f/x की ये जो वैल्यूज हैं इन सारों को क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे। तो हमारे पास समीशन f/x किसकी इक्वल है? 1.7408। ये हमारे पास f/x की वैल्यू आ गई। अब दो हमारे पास जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने फाइंड कर ली। अब इसको क्या करेंगे, हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ग्रुप डेटे के लिए हमारे पास हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो है समीशन f ओवर समीशन f/x। समीशन f हमारे पास 30 आया था, समीशन f/x हमारे पास 1.7408 आया है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू आई है 17.2335। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया इन ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा होगा तो आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे और ग्रुप डेटे का फार्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन एंड हो गया। एक और चीज ये बतानी थी कि अगर आप लोग ये x की वैल्यूज लिखते हैं साथ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो आप डायरेक्ट f/x भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है ग्रुप डेटे में आप पहले x की वैल्यू के रेसिप्रोकल लें देन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं f/x। कैसे? 1/12 ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास ये आंसर आएगा। 4/14 आपके पास आंसर ये आएगा। ठीक है, 6/16 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो आप डायरेक्ट f/x भी फाइंड कर सकते हैं। अगर पेपर हो रहा है, टाइम शॉर्ट है, तो आप लोग डायरेक्ट f/x फाइंड कर लें। ये अगर आप एक कॉलम फाइंड नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर ग्रुप डेटे का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट f/x फाइंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक हमारा हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, नहीं है। वो एक मिनट फार्मूलाज दिखा दें इसके हार्मोनिक मीन के। फार्मूला ये हमारे पास फार्मूले हैं हार्मोनिक मीन के। n/1/x ये अनग्रुप के लिए यूज होगा, और अगर आपके पास ग्रुप डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके लिए हमारे पास f/x यूज होगा। ठीक है, दो ही फार्मूले हैं, यही यूज होंगे हार्मोनिक के लिए। मैंने बताया था ये हार्मोनिक हो गया, ज्योमेट्रिक हो गया, ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक हैं। दो फार्मूले हैं और वही यूज होते हैं। इनका कोई और मेथड भी नहीं है इनको सॉल्व करने का, जस्ट एक ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक हमारा हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये मैंने एक एग्जांपल लिखाई है, अगर आप लोगों के पेपर होते हैं तो ऐसी एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखें जी, एग्जांपल क्या है, द डेली वेजेस। ये एक कंबाइन एग्जांपल है। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक भी आ जाएगा, ज्योमेट्रिक भी और हार्मोनिक भी, और बाकी थोड़ी टेक्निक वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये सॉल्व कराया है।
The daily wages for a group of 236 person has obtained from a frequency distribution of continuous variable after making the substitution u is equal to x minus 112 over 5. Calculate arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. और आप लोगों को ये डेटा दिया गया है। अब इस डेटे को देखें तो आप लोगों को ये कोडेड वेरिएबल का डेटा है, या जो हमने थर्ड मेथड किया था अरिथमेटिक का स्टेप डेविएशन, तो ये वो डेटा है आप लोगों के पास। अब इस डेटा से इजीली आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड थे, जिसमें एक हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड था, वो मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप उसको यूज करें तो इस डेटा के थ्रू आप अरिथमेटिक मीन आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस डेटा के साथ ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक के लिए एक्स में वैल्यूज को होना जरूरी है। शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन में जो वैल्यूज होती हैं वो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक में कभी भी यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें टेक्निक है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम है कि अरिथमेटिक मीन आप इसका फाइंड कर लें, वो आसानी से फाइंड हो सकेगा। एफ यू फाइंड कर लें, फार्मूला स्टेप डेविएशन वाला लगाएं और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के लिए, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के लिए आपके पास जो डेटा है वो एक्स की फॉर्म में होना जरूरी है। तो इस डेटा को एक्स की फॉर्म में लेके जाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो रिलेशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इसमें से आप एक्स को अलग करेंगे। ठीक है, देखें जी, मैंने यहाँ पे लिखा है u इज इक्वल टू x माइनस 112 ओवर 5। इस 5 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे गया मल्टीप्लाई हो गया, 5u इज इक्वल टू x माइनस 112। अब मैंने x अलग करना है तो 112 को दूसरी साइड पे ले आऊंगा, प्लस हो जाएगा, तो x किसकी इक्वल हो जाएगा, 5u प्लस 112। अब देखें ना, अगर मैं इसमें u की वैल्यू पुट करता जाऊं, u की वैल्यू सबसे पहले -2 पुट करूं, फिर -1 पुट करूं, फिर 0, फिर 1, 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, u वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मेरे पास वैल्यू x में आ गई, फिर मैं उसको किसी मकसद के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ उसको। ठीक है, ज्योमेट्रिक के लिए भी, हार्मोनिक मीन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, जो आपको ये रिलेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, इसमें से x को अलग करना है, फिर उस रिलेशन में u की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यूज जब आ गई तो फिर काम आसान हो जाता है। फिर जैसे हमने पीछे ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैसे ही वो क्वेश्चन लेके चलने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, लेकिन जी आप लोगों को टेबल शो हो रहा है फुल? नहीं सर, आधा शो हो रहा है। ये हाफ शो हो रहा है ना, इसकी पहला कॉलम और आखिरी कॉलम नहीं शो हो रहा पूरा। अब शो हो रहा है? यस सर, अब शो हो रहा है। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा टेबल, क्योंकि मैंने एक ही स्लाइड में इसको कवर किया है, तो देखें जी, हमारे पास u में वैल्यू थी, 7 फ्रीक्वेंसी थी, एफ यू मैंने फाइंड कर लिया, ऊपर मैंने a.m लिखा है अरिथमेटिक के लिए। ठीक है, ये जो कॉलम बनाया है ये फॉर अरिथमेटिक मीन, क्योंकि ये स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन है और इसमें अरिथमेटिक मीन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इसी डेटा को यूज किया है और एफ यू फाइंड किया है, एफ और यू और एफ को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एफ यू का सम लिया है तो समेशन एफ यू मेरे पास है 131 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 236। तो अरिथमेटिक मीन आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये देखें जी, अरिथमेटिक मीन का स्टेप डेविएशन के लिए क्या फार्मूला था, a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब a क्या है,
जो आपको रिलेशन गिवन था ना, देखें जी हम खुद बनाते थे, x माइनस ए होता है, ए की जगह क्या है 112 और h की जगह क्या है 5। तो आपके इस क्वेश्चन में ए क्या है 112 है और h क्या है 5 है। ठीक है, तो इस फार्मूले में ए की वैल्यू h की वैल्यू लगाई है, समीशन एफ यू हमारे पास 131 आया है, समीशन एफ 236 आया है। इन दोनों को डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन 112 में ऐड कर देना है। तुम्हारे पास अरिथमेटिक मीन क्या है 114.77। तो ये आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। आपके पास स्टेप डेविएशन का डेटा था, आपने इजीली उससे अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम फिर स्टेबल पे आते हैं। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और साथ ही हार्मोनिक मीन। तो उसके लिए सबसे पहले अपने डेटा को x में लेके आएंगे। वो मैंने एक रिलेशन बनाया था, x इज इक्वल टू 5u प्लस 112। अब देखिए जी, इस रिलेशन में आप u की वैल्यू लगाते जाएं तो जो आंसर आएंगे वो किसके होंगे, x के होंगे, वो x की वैल्यूज होंगी। अब देखें फर्स्ट में यहाँ पे u की वैल्यू क्या है -2, तो 5 इंटू -2 प्लस 112 -10 प्लस 112 कितना रह जाएगा 102। ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब x u की जगह क्या चीज पुट करेंगे -1, 5 इंटू -1 प्लस 112 -5 प्लस 112 107। ठीक है, फिर हम u की जगह कौन सी 0 लगाएंगे, तो 5 इंटू 0 प्लस 112 5 0 0 हो जाएगा, 112 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 इंटू यू की जगह क्या लगाएंगे +1, 5 इंटू 1 प्लस 112 5 प्लस 112 117 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 लगाएंगे। तो ऐसे हम u की वैल्यूज लगाएंगे इस रिलेशन में, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आएंगी ये x की वैल्यूज होंगी। अब जब आपके पास x में वैल्यूज आ गई, अब काम आसान हो गए। अब जो हम पीछे कर रहे हैं सेम वैसे ही इसको हैंडल करना है। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ये टेक्निक थी कि अगर आपको डेटा और दिया जाता है, फाइंड और चीज करने के लिए कहा जाती है, जो चीज उसमें यूज नहीं होती, तो आप अपने डेटा को उस वेरिएबल में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली समझानी थी। बाकी क्वेश्चन सेम है पिछले उसकी तरह। तो ये हमने x की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें पता है कि सबसे पहले x की वैल्यूज का लॉग लेंगे। तो ये जो x की वैल्यूज आई हैं इनका लॉग लिया है हमने, लॉग ऑफ x की वैल्यूज आ गई। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास गिवन, तो फ्रीक्वेंसी से लॉग x वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास f log ऑफ x की वैल्यूज ये आ गई। f log ऑफ x की वैल्यूज को सम किया है तो हमारे पास आया है 485.9533। अब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाया है, एंटी लॉग समीशन f log ऑफ x ओवर समीशन f। तो हमारे पास एंटी लॉग समीशन f log ऑफ x की वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाई है, डिवाइड किया हमारे पास 2.0591, ये आंसर आया है। इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या है 114.57। ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गए। अब इसी डेटे का हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन अभी हमने पढ़ा है कि जो x की वैल्यूज होंगी उनका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये x की वैल्यूज हैं, इनका रेसिप्रोकल लें, हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड करें, 1/102, ये आंसर आएगा। 1/107, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, 1/x की वैल्यूज आ जाएंगी। देन फिर इनको भी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास f/x की वैल्यूज आ गई। अब इन f/x की वैल्यूज का सम लिया है तो हमारे पास है 2.0633। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने फार्मूला लगाया हार्मोनिक मीन का, समीशन f/x। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सम ऑफ रेसिप्रोकल हमने लगाया तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आया है 114.78। तो ये हमने अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक फाइंड कर लिए।
तो इसमें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बताने का मकसद ये था कि अगर आपको और चीज़ का डेटा दिया जाए और फाइंड कुछ और करने को कहा जाए तो उस क्वेश्चन में चीज़ें सारी गिवन होंगी, तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें ना, इन तीनों की जो आंसर हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, वो भी पॉइंट के बाद, क्योंकि ये बेसिकली सारी क्या है, एवरेज हैं। ठीक है, तो एवरेज तकरीबन मिलता जुलता ही इनका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया हार्मोनिक मीन का। नेक्स्ट हमने मीडियन के बारे में पढ़ना है। अब मीडियन स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लें, मीडियन स्टार्ट करने से ये चीज आप समझ लें कि मीडियन को आप लोगों ने सही तरीके से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम 3 टॉपिक और पढ़ेंगे वो बेसिकली मीडियन की एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जिस बंदे को ये मीडियन समझ आ जाएगा, नेक्स्ट जो 3 टॉपिक हैं वो उसको समझ आ जाएंगे आज ही। ठीक है, लेकिन वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ा हुआ है, वो चीज़ करेंगे, उसके साथ हम और करेंगे, तो हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मीडियन को समझना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बिल्कुल इजी सा ये भी टॉपिक है, थोड़ी सी इसमें बातें समझने वाली हैं। देखिए मीडियन क्या है। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन arranged in ascending or descending order of magnitude. Half of the observation are above the median and half are below the median. मीडियन क्या है, नाम से ज़ाहिर हो रही है मिडल वैल्यू, मिड वाली वैल्यू। ठीक है, मीडियन जो है हमारे पास मिडल वैल्यू होती है डेटा की। कोई भी डेटा है उसमें जो मिड वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। लेकिन उसके से पहले क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, मीडियन जब भी फाइंड करना है तो सबसे पहला काम आपने डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, ये तकरीबन सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं डेटा को अरेंज करना, तो वो मस्ट होता है। अगर वेबे वाला भी एग्जाम हुआ तो उसमें भी इसके क्वेश्चन होते हैं मीडियन के। तो मीडियन ये है कि सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो भी डेटा दिया जाए आपने डेटा को अरेंज करना है, वो मस्ट है। वो आपकी मर्जी है, डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सबसे पहला स्टेप होगा, जो आपको डेटा गिवन होगा उसको आप अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद मीडियन फाइंड करना है, तो हाफ वैल्यू पहले छोड़ देंगे, हाफ बाद में। जो मिड में वैल्यू बचेगी वो आपके पास मीडियन की होगी। ठीक है, 2 कंडीशनें हो सकती हैं। देखें जी, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड in the number, there is one term in the middle which is called median. वो कहता है कि अगर आपके पास जो गिवन डेटा है वो ऑड नंबर में है, मतलब आपके पास 3 वैल्यूज हैं, आपके पास टोटल 5 वैल्यूज हैं, आपके पास 7 वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज हैं, 11 वैल्यूज हैं, तो ये ऑड नंबर में वैल्यूज हैं। जब भी आपके पास ऑड नंबर में वैल्यूज होंगी उनको आप पहले अरेंज करेंगे सेंडिंग या डिसेंडिंग में, देन आप हाफ पहले छोड़ेंगे, हाफ बाद में, तो हमेशा मिड में एक ही वैल्यू बचेगी। जैसे आपको 5 वैल्यूज गिवन हो तो मैं 2 पहले छोड़ दूंगा, 2 बाद में, मिड में सिर्फ एक वैल्यू बचेगी। मेरे पास 7 वैल्यूज हैं, 3 पहले छोड़ देंगे, 3 बाद में, मिड में सिर्फ एक वैल्यू बचेगी। तो जब भी आपके पास डेटा जो है वो नंबर में ऑड है तो मिड में सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, वो आपके पास मीडियन होगी। ठीक है, if the number of observation is even in the number, the average of 2 central value is called median. अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इवन है, मतलब आपके पास टोटल वैल्यूज 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, ठीक है, इवन नंबर में है, तो इवन नंबर को जब भी आप हाफ पहले छोड़ेंगे, हाफ बाद में, तो मिड में हमेशा 2 वैल्यूज बचेंगी। तो जो 2 वैल्यूज बचेंगी उन दोनों को आप ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब उनका
एवरेज फाइंड कर लेंगे। उन दोनों वैल्यूज को प्लस करना और 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका फिर क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन इज डिनोटेड बाय सिंबल, ये हम मीडियन के लिए सिंबल यूज करते हैं, इसे हम एक्स कैंडेला कहते हैं। ठीक है, ये मीडियन के लिए जो सीधी लाइन होती है एक्स बार होता है, वो हम मीन के लिए यूज करते हैं। मीडियन के लिए ये एक्स कैंडेला का साइन हम यूज करते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले भी फार्मूले आप देख लें इसके। टू फाइंड मीडियन नंबर इन अनग्रुप डेटा, अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है तो मीडियन नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? उसका फार्मूला है n + 1/2। n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें 1 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो मीडियन नंबर होगा। फिर आपने जो डेटा अरेंज किया हुआ होगा उसमें उस जगह पे जाके जो नंबर शो होगा यहाँ पे, उस जगह पे जाके वो नंबर सिलेक्ट कर लेना है, वो आपके पास मीडियन होगा। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी का जो आंसर आता है वो कहते हैं ये मीडियन आ गए, तो ये मीडियन नहीं होता। ठीक है, ये चीज बेसिकली हमें मीडियन नंबर दे रहा होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यूज ग्रुप डेटा फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन नंबर, अगर आपके पास ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होगा, n/2। ठीक है, ये हम यूज करेंगे मीडियन नंबर फाइंड करने के लिए। जो आपके पास मीडियन नंबर आएगा, फिर हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद हम मीडियन का ये फार्मूला यूज करते हैं, L + h/f n/2 - c। L लोअर क्लास बाउंड्री है, H हमारे पास क्लास इंटरवल, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, n/2 मीडियन क्लास होगी और C क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ये आगे इसका भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो मीडियन के लिए याद रखें, अनग्रुप में और मेथड है, डिस्क्रीट के लिए और मेथड है इसको सॉल्व करना, और कंटिन्यूअस के लिए और मेथड है। कंटिन्यूअस में ये फार्मूला लगता है, बाकी ये डिस्क्रीट और अनग्रुप के लिए बिल्कुल आसान सा है। एक एग्जांपल मैंने इन सारों के लिए सॉल्व की है। देखें जी, द वेजेस ऑफ 5 वर्कर इन रुपीज आर, ये हमारे पास कुछ 5 वर्कर हैं, उनकी वेजेस गिवन है, फाइंड मीडियन। अब देखें, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये अनग्रुप का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमें पता चल गया ये अनग्रुप का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है, मीडियन के लिए डेटे को अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने इस गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। असेंडिंग में क्या करते हैं, छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, एंड पे सबसे बड़ी। डिसेंडिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी होती है, फिर उससे छोटी, एंड पे सबसे छोटी। ये आप लोगों को पता होगा इस चीज का। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या किया, डेटा को अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मीडियन नंबर फाइंड करेंगे। अनग्रुप का फार्मूला यूज करेंगे और मीडियन नंबर फाइंड करेंगे। मीडियन नंबर के लिए फार्मूला था n + 1/2। Here n is 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5 होगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, तो ये देखें आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी होंगी वो आपने लगानी है। 5 + 1/2 6/2, तो मीडियन नंबर क्या है, 3। ठीक है, पीछे भी मैं बता रहा था, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को कहते हैं ये हमारे पास मीडियन आ गया। तो ये मीडियन नहीं होता, मीडियन नंबर होता है। ये हमें ये चीज बता रहा है कि आपने जो डेटा अरेंज किया है, अरेंज डेटा में जो 3rd नंबर पे वैल्यू है वो मीडियन की है। ठीक है, आप देखें जी, हमने ये डेटा अरेंज किया है, तो इस डेटा में 3rd नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 1900। ठीक है, ये हमारे पास 3rd नंबर पे है, तो ये हमारे पास क्या होगी, मीडियन होगी। तो आपके पास इस डेटा में मीडियन क्या होगा,
1900। अगर मैं इस क्वेश्चन को जनरल सॉल्व करने लगूं तो क्या किए, डेटा को अरेंज किए, हाफ वैल्यू पहले छोड़ दें हाफ बाद में। तो ये देखें 2 वैल्यू मैंने पहले छोड़ दी, 2 बाद में, बीच में फिर भी हमारा 1900 ही बचता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मीडियन होगा। ठीक है, बताएं कि कोई इशू है अगर यहां तक तो डिस्कस कर सकते हैं आप। सर अगर वैल्यू इवन है तो फिर भी यही फार्मूला लगेगा? हाँ, यही फार्मूला लगेगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ। ठीक है, ये ऑड के लिए मैंने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये इवन के लिए है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इवन है, 10 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हर चीज सॉल्व की है ताकि कोई चीज ना रह ना जाए। देखिए जी, द मिनिमम टेम्परेचर, एग्जांपल नंबर 2 है, द मिनिमम टेम्परेचर इन मरी फॉर द फर्स्ट 10 डे ऑफ मार्च वाज, मार्च के पहले 10 दिनों का ये किसी ने टेम्परेचर मेजर किया है मरी का, ये टेम्परेचर आया है। फाइंड मीडियन, वो कहते हैं मीडियन फाइंड करें। अब ये भी अन ग्रुप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन ये अन ग्रुप का इवन केस है। जो लास्ट टाइम मैंने किया है अभी, वो क्या था, वो ऑड केस था, उसमें वैल्यूज ऑड थी। अब वैल्यूज क्या है, इवन है। इवन हो, हमने स्टार्ट वैसे ही लेना है जैसे हमने पीछे लिया है। सबसे पहले डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। यहाँ पे भी मैंने डेटा को अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, मेरा डेटा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। देन मैंने क्या चीज फाइंड की है, मीडियन नंबर फाइंड किया है, n+1/2। तो यहां से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, मीडियन नंबर आ जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। 10+1/2, 11, 11/2, 5.5। अब मीडियन नंबर मेरे पास है 5.5। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। एग्जैक्ट होती है तो हम वहां पे जाके वो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, कहते हैं ये हमारे पास मीडियन है। लेकिन अब 5.5 के क्या मीनिंग है, अब इस 5.5 की ये मीनिंग है कि आपके पास जो अरेंज डेटा है, अरेंज डेटा में 5 और 6 इन दो वैल्यू के बीच में मीडियन है। 5 और 6 वैल्यू के बीच में क्या है, मीडियन है। तो आप क्या करेंगे, इस डेटा में देखिए 5 और 6 पे कौन सी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में यहां कहीं पे मीडियन लाई कर रहा है। अब यहां पे कोई नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यू का मिड फाइंड कर लेंगे, एवरेज फाइंड कर लेंगे। जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या है, मीडियन है। अब यहाँ पे जो लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे आपस में और 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें जी, यहाँ पे मीडियन के लिए मैंने क्या किया, उन दो वैल्यूज को ऐड किए, 2 + 3 / 2, 5 / 2 2.5। अब 2.5 हमारे पास क्या है, मीडियन है। 2.5 क्या होगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, जहां पे मीडियन लाई कर रहा था। अगर इवन केस होगा तो इवन में ये चीज होगी। ठीक है, दो वैल्यूज होंगी, उनको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। इसकी थ्योरी में भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास इवन केस होता है तो मिड में 2 वैल्यू बचेंगी। अगर मैं इस फार्मूले के बगैर इसको सॉल्व करता हूं तो इवन केस है, तो आप देखें ना, 4 वैल्यूज मैं पहले छोड़ दी हैं, 4 बाद में छोड़ दें, तो मिड में कौन सी 2 वैल्यूज बच रही हैं, 2 और 3। तो मैंने बताया था मिड में 2 वैल्यूज बचेंगी, उन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इवन केस था, मिड में 2 वैल्यूज बची, उनको ऐड किए, 2 पे डिवाइड किया, तो जो आंसर आया है 2.5, ये हमारे पास किसका आंसर है, मीडियन का। तो ये हमारे पास हो गई मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप में 2 कैटेगरीज होंगी, एक
इवन केस है और एक ऑड केस है। ये दो चीज आप लोगों ने समझ ली है। अभी नेक्स्ट हम डिस्क्रीट केस करेंगे, फिर कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि इसमें तीन जो टाइप के डेटे होते हैं उन तीनों के लिए डिफरेंट मेथड है इसको सोल्यूशन का, तो इसीलिए फिर इनकी एग्जांपल सारी सॉल्व की है मैंने। अब डिस्क्रीट में एक और यानी कि काम है, उसके थ्रू हम मीडियन फाइंड करते हैं। देखें जी, अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, देखें ऐसा ही क्वेश्चन होगा, गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ चेयर इन डिफरेंट रूम ऑफ अ कॉलेज, फाइंड मीडियन। ठीक है, कॉलेज में कुछ चेयर हैं हर रूम के अंदर, वो उसका ये डेटा है आप लोगों के पास। ये रूम्स हैं और उसमें नंबर ऑफ चेयर जो हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी हर चेयर की, तो वो यानी कि ना शो की गई है। अब ये डेटा है, अब डेटा को आप लोगों ने देखा है, एक्स की वैल्यूज हैं 7 फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से हमें पता चला कि ये हमारे पास डेटा किसका है, डिस्क्रीट का है। ठीक है, ये डेटा किसका है, डिस्क्रीट डेटा है। जब डिस्क्रीट डेटा होगा तो उसके लिए कौन से स्टेप याद रखने हैं। देखें, एक्स की वैल्यूज लिखी, 7 फ्रीक्वेंसी लिखी, तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों को डिस्क्रीट का डेटा दिया जाए और कहा जाए कि मीडियन फाइंड करें, तो उसके लिए सिर्फ एक कॉलम आप लोगों ने फाइंड करना है, वो किसका है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, सिर्फ एक कॉलम फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड की है, ये सी डॉट एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बताई थी कैसे हम फाइंड करते हैं। नाम मेंशन नहीं होगा, दो मेथड थे, एक लेस देन के लिए था, एक मोर देन के लिए था। मैंने कहा था अगर लेस देन या मोर देन नाम मेंशन नहीं है तो हमेशा आपने लेस देन मेथड को यूज करना है। तो लेस देन मेथड में हम कैसे फाइंड करते थे, हम ऊपर से नीचे वैल्यूज को ऐड करते थे, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाती थी। अब फर्स्ट जैसे 3 है, 3 आ जाएगी। सेकंड क्या होगी, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी का सम, 3 + 10 13। फिर क्या होगी, 3 10 8। इन तीनों का सम जो होगा वो थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। पहली 4 फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा वो फोर्थ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और पहली 5 फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा वो क्या होगी, वो हमारे पास 5th नंबर पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हमने लेस देन मेथड से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ली। अब इससे मीडियन कैसे फाइंड करना है, देखें जी, इसके लिए भी सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मीडियन नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, मीडियन नंबर के लिए फार्मूला वही यूज होगा जो अन ग्रुप में यूज हुआ है, n+1/2। लेकिन यहाँ पे n की जगह हमने क्या चीज लगाना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी समीशन f लगाना है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया है कि जब भी आपको ऐसा डेटा गिवन हो जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, तो n की जगह आप लोगों ने हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि n = समीशन f। ठीक है, ये सिर्फ चेंज है, बाकी फार्मूला अन ग्रुप वाला ही यूज होगा फॉर मीडियन नंबर। तो आप हमारे पास समीशन f देखें कितना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 29 आया है, 29 + 1 / 2, 30 / 2 15। अब देखिए मीडियन नंबर आप लोगों के पास क्या आया है, 15 आया है। अब इस 15 को कहां पे देखना है, या वापस टेबल में आएंगे, टेबल में आके आप लोगों ने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं, इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 15 कहां पे लाई कर रहा है। जहां पे 15 लाई कर रहा होगा उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो x की वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। देखिए जी, आप पहली वैल्यू 3 है, यहाँ पे 15 लाई नहीं करता, 13 है, 13 लेस है 15 से, इस रेंज में भी 15 लाई नहीं करेगा। अब थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें 21, अब इस रेंज में 15 जो है वो लाई कर रहा है। अब इस 3 का क्या मीनिंग है कि 1 से लेके 3 तक वैल्यू, अब इन 1 से 3 तक
15 लाई नहीं करता। 1 से 13 तक वैल्यू, तो इनमें भी 15 नहीं आता। अब 1 से 21, अब 1 से 21 की रेंज में 15 लाई करता है। तो जहां पे 15 लाई करेगा उसके सामने आप x की वैल्यूज देखेंगे। x की वैल्यू क्या आ रही है? 40। तो ये 40 आप लोगों का क्या है? मीडियन है। ठीक है जी, छोटी सी बात है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। आपके पास मीडियन नंबर जो भी आएगा उस मीडियन नंबर को आप लोगों ने कम्युलेटिव में देखना है कहां पे लाई कर रहा है। जहां पे कम्युलेटिव में लाई कर रहा होगा उसके सामने आप x की वैल्यूज देखेंगे। जो x की वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। जैसे आप हमारे पास यहाँ पे 21 है तो इसमें 15 लाई कर रहा है इस रेंज में, तो हम इसके सामने x की वैल्यू देखिए वो क्या आई है? 40। तो 40 क्या है हमारे पास? इस डेटे का मीडियन है। तो ये मीडियन की वैल्यू क्या आ गई? 40। डिस्क्रीट में कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्क्रीट मेथड में मीडियन में अगर कोई इशू है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर, कोई इशू नहीं है। चलें जी, गुड हो गया। लास्ट इसका हम अभी करने लगे हैं कंटिन्यूअस के लिए। कंटिन्यूअस के लिए फार्मूला यूज होगा, बाकी वो भी सिंपल सा है। देखें जी, कंटिन्यूअस का डेटा की पहचान है आप लोगों को कि उसमें क्लासेस हमें गिवन होती हैं और साथ फ्रीक्वेंसीज होती है। द फॉलोइंग टेबल गिव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईएस्ट रिकॉर्ड टू द नियरेस्ट इंच of 100 student of local college, find median। ये कुछ स्टूडेंट की हाइट्स गिवन है, ठीक है। 100 स्टूडेंट थे, उनकी हमें हाइट्स गिवन है इस रेंज में। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि मीडियन फाइंड करें, मिडल हाइट्स क्या होंगी बच्चों की। तो ये देखें, हमें क्लासेस बेसिकली गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। तो यहाँ पे हमने सारा जो काम करना है ग्रुप डेटे का करना है। तो जब भी आप लोगों के पास ग्रुप डेटे का क्वेश्चन होगा और मीडियन फाइंड करने को कहा जाएगा, तो याद रखिएगा ग्रुप डेटे में क्या सीन होता है मीडियन के लिए। ये हमने हाइट लिखी, साथ फ्रीक्वेंसीज लिखी। तो जब भी ग्रुप डेटे का क्वेश्चन होगा, दो चीजें आप लोगों ने हमेशा फाइंड करनी है। एक आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। जब भी ग्रुप डेटे का क्वेश्चन होगा दो चीजें फाइंड करनी है, क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना आप लोगों को आता है, ठीक है। ये भी हमने सेकंड चैप्टर में किया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसको। हम क्या करते थे, सेकंड जो क्लास होती थी इसकी फर्स्ट क्लास से इसकी सेकंड क्लास को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 63 माइनस 62 डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो जो भी हमारे पास आंसर आता था उसको लोअर क्लासेस में सब्ट्रैक्ट करना, अपर क्लासेस में ऐड करना, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती थी। मेरे ख्याल में 0.5 आ रहा है, तो 0.5 को इन लोअर क्लासेस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। और जब हम इसको अपर क्लासेस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्लासेस अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज आ गई, देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने अभी बताया है, लेस देन मेथड से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, ठीक है। ऊपर से नीचे की जानिब ऐड करते हैं तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ये दो कॉलम फाइंड करने हैं, देन क्या करना है, देन देखें जी मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले मीडियन नंबर का होना जरूरी है। तो जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन दिया जाएगा, क्लासेस वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें मीडियन नंबर आप ऐसे फाइंड करेंगे n/2, ठीक है। अन ग्रुप में n+1
ओवर 2 होता है, डिस्क्रीट में भी n+1/2 होता है, लेकिन जब ग्रुप डेटा की बात आएगी, सॉरी कॉन्टिन्यूस डेटा की बात आएगी जिसमें क्लासेस होंगी, तो उसमें क्या है, n/2 है, जस्ट उसमें 1 ऐड नहीं करना। तो n/2, n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस डेटा में भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मीडियन नंबर किसकी इक्वल आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें जी कितनी है आप लोगों के पास, 100। समीशन f कितना है, 100 डिवाइड बाय 2 की है, तो मीडियन नंबर आया है हमारे पास 50। ठीक हो गया। अब देखिए जी मीडियन नंबर हमारे पास 50 आ गया। अब हमने फार्मूला तो लगाना है मीडियन का, L + h/f n/2 - c, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का जो डेटा होगा उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। अब L कहाँ से लेंगे, H कहाँ से लेंगे, फ्रीक्वेंसी n/2, c कहाँ से लेंगे, तो ये सारी चीजें हमें मीडियन नंबर देगा। मीडियन नंबर आया है 50। अब आप इस टेबल में चले जाएं, कमुलेटिव में देखें कि 50 किस रेंज में आ रहा है। 5 की रेंज में नहीं आ रहा, 23 की रेंज में नहीं आ रहा, 65 की रेंज में 50 आता है। तो जिस रेंज में आप लोगों के पास मीडियन नंबर आएगा, जहां पे मीडियन नंबर लाई कर रहा होगा, हमारे पास मीडियन नंबर आया है 50, तो वो इस रेंज में लाई कर रहा है। तो ये जो पूरी क्लास है, ये सारी यहां से यहां तक, ये आप लोगों के पास क्या है, मीडियन क्लास है। कौन सी क्लास है ये सारी, ये मीडियन क्लास है। आप लोगों ने उस फार्मूले का जितना भी डेटा है वो सारा इसी क्लास से उठाना है, क्योंकि ये आप लोगों के पास मीडियन क्लास है। अब उस फार्मूले में L क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री, मैंने बताया था उसका। तो इस पूरी क्लास, इस पूरी रो में देखें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 65.5। ये क्लासेस हैं, ठीक है, ये क्लास बाउंड्री है। L क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या लेनी है, 65.5। उसके बाद H था उस फार्मूले में, H क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज माइनस लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो आप अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को सब्ट्रैक्ट करें, 68.5 माइनस 65.5 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे ख्याल में 3 आंसर आता है। 3 आप लोगों के पास क्या होगा, H होगा। उसके बाद F है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों ने, ये आपके पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज खड़ी हैं, लेकिन आप लोगों ने मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो क्या है, 42। फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है आप लोगों ने, 42। उसके बाद n/2 है उस फार्मूले में, n/2 आप लोगों के पास ऑलरेडी 50 आ रहा है, ठीक है। अब c क्या होता है, उस फार्मूले में एक -c है। c क्या है, c आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास मीडियन क्लास में सिलेक्ट हो रही है, इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो c होगी। ये मीडियन क्लास है, इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो c की वैल्यू होगी। c के लिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मीडियन क्लास सिलेक्ट होगी उसमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो c की वैल्यू होगी। c की वैल्यू हमारे पास 23 है। ये देखें जी, ये सारा वही डेटा है जो मैंने अभी आप लोगों को उस मीडियन क्लास के अंदर बताया है कि कैसे हमने सेलेक्ट किया है। इस डेटा को इस फार्मूले में पुट कर दें, L + h/f n/2 - c। L हमारे पास 65.5 प्लस H हमारे पास 3 है, मीडियन फ्रीक्वेंसी 42 थी, n/2 हमारे पास 50 है, C कम्युलेटिव में जो ऊपर वाली थी वो 23 थी, वो आ गई है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आंसर आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन 42 पे डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास आंसर है, इसमें 65.5 ऐड कर देना है। तो आप लोगों के पास जो मीडियन की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 67.4285। ये आप लोगों के पास मीडियन है, ठीक है, मीडियन की वैल्यू है।
तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन था। कॉन्टिन्यूस में अगर कोई इशू है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं, या ओवरऑल पूरे लेक्चर में कोई इशू है तो भी पूछ सकते हैं। सर क्लियर है। क्लियर हो गया, गुड। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हमने इसी मीडियन की आगे एक्सटेंशन है वो पढ़नी है। ठीक है, तो ये मीडियन को अच्छी तरह क्लियर कर लीजिएगा। सेम इसी की तरह है। मीडियन का क्या काम है? डेटा के 2 इक्वल पार्ट्स करना। ठीक है, मीडियन का बेसिकली काम क्या है? डेटा के 2 इक्वल पार्ट्स करना। इसके बाद हम क्वार्टाइल पढ़ेंगे, वो क्या होगा? डेटा के 4 इक्वल पार्ट्स करना। फिर हम डिसाइल पढ़ेंगे, डेटा के 10 इक्वल पार्ट्स करना। फिर हम परसेंटाइल पढ़ेंगे, डेटा के 100 इक्वल पार्ट्स करना। तो वो बेसिकली मीडियन की एक्सटेंशन है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आएगा? जहां पे हमने 2 पे डिवाइड किए वहां पे हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे, और कोई चीज चेंज नहीं है। तो इसको अच्छी तरह क्लियर करिएगा ताकि वो जो सर ये एच कैसे फाइंड करते हैं? एच आप लोगों को मैंने बताया है, देखे ना जी। एच की डेफिनेशन है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज माइनस लोअर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं, तो इनमें आप अपर क्लास बाउंड्रीज से लोअर क्लास बाउंड्री सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास एच आएगा। वो आप किसी भी क्लास की कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एच जो होता है, क्लास इंटरवल जो होता है वो फिक्स होता है, सेम होता है सारों में। यहाँ पे कर लें, इसमें कर लें, इसमें कर लें, 62.5 माइनस 59.5, तो ये आपके पास 3 आएगा। ये हमारे पास एच होता है। ठीक हो गया सर। सर अटेंडेंस ले लें। हाँ, अटेंडेंस लेते हैं।